हमारे पास सबसे पहले कुछ सेटिंग्स हैं। जब हम किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करते हैं तो हमने उसकी पीएनजीज जो है वो अलग कर ली थी इस तरीके से। ठीक है, इन पीएनजीज को हम लोग इंपोर्ट करते हैं, फोल्डर्स के अंदर कॉपी कर लेते हैं। जस्ट सिंपली कट पेस्ट। अच्छा, प्रीमियर को जब स्टार्ट करने से पहले तीन चार चीज़ों का ख्याल रखना है कि जब भी आप प्रीमियर नया इंस्टॉल करोगे तो आपके यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती हैं वो 29 पे हुई होती है, 30 FPS पे। हम लोगों को जो प्रोजेक्ट पे काम करना है वो 1920 पर 1080 रेजोल्यूशन होना चाहिए और 25 FPS मेक श्योर होना चाहिए कि अगर आपने 30 FPS से बनाया तो आपका पूरा प्रोजेक्ट स्पॉइल हो जाएगा। रेंडर साइज़ हमेशा हम लोग जो है वो कम निकालते हैं क्योंकि डिलीवरीज में टाइम लगता है, लेकिन उसका फ्रेम रेट वही होगा, लेकिन उसका वर्जन हैंड ब्रेक होगा, कंप्रेस्ड होगा, किसी भी कंप्रेसर से कंप्रेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसकी सेटिंग्स करने के लिए हमें सबसे पहले एडिट, प्रेफरेंसेस, मीडिया, इसमें हमारे पास मीडिया के ऑप्शन में यहाँ पर 29 FPS हुआ होता है, हमें इसको 25 पे करना है। ये कोई भी काम शुरू करने से पहले आपका ये 25 पे होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी जितनी भी फुटेज बनेगी वो 30 पे बनेगी और जब उसको 25 पे कंप्रेस करेंगे पूरी एनिमेशन ख़राब हो जाएगी। तो इसको मेक श्योर करना है कि 25 FPS पे आपका ये प्रीमियर होना चाहिए। एडिट, मीडिया, 25 FPS। ओके ओके, काम शुरू करने से पहले रेंडर निकालना। देखो ये नहीं, रेंडर के टाइम पर तो देखते हो ये कभी भी कोई नया प्रीमियर इंस्टॉल करते हो 29 पे हुआ होता है, लेकिन काम शुरू करने हो सकता है कोई दूसरा बंदा आपके पीछे आके बैठा और यहाँ पर आके उस अपने हिसाब से 29 पे काम कर ले, लेकिन हमें 25 पे चाहिए। तो आप जब भी बैठो तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये 25 पे ही रखा होना चाहिए, तो ही आपकी एनिमेशन सही होगी। ओके, अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब हम प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करते हैं, प्रोजेक्ट खोलते हैं यहाँ से, तो हम उसका जो फोल्डर है वो ये वाला फोल्डर लेंगे। ये ट्रेनिंग सेशन है, ये हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है, प्रोजेक्ट में प्रीमियर का फोल्डर है, मतलब यहाँ पर नहीं सेलेक्ट करना, प्रीमियर के फोल्डर को सेलेक्ट करना है यहाँ से। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट आपका यहाँ से सेलेक्ट होगा और यहाँ से इसको ओके करना है। इसमें कोई सेटिंग्स वगैरह नहीं पूछेगा, कोई जनरल सेटिंग्स के ऊपर आप यहाँ पे ओके कर दोगे। एक मिनट, ये प्रीमियर नए प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट, ओके 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 ओके, ट्रेनिंग सेशन, ओके ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया 01। हमारा एक नया प्रोजेक्ट बन गया यहाँ पे, इसकी फाइल्स यहाँ पर आ चुकी होंगी। ओके, अब हम सबसे पहले जो यहाँ पे काम करेंगे वो अपना जो हमारा शूट आया हुआ होता है उसको हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं नैरेटर शूट के अंदर। जो हमारा शूट, अगर हम बैकएंड की फाइल्स देखें तो उसके अंदर हमारा एक शूट आया हुआ होगा, जो ये वाली फाइल है वो हमने उस पर ड्रॉप कर दी है प्रीमियर के अंदर, सोर्स फाइल के अंदर नैरेटर का शूट जो है। ठीक है, इसको हमने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसने ले ली है। अगर इसको चेक करना चाहो तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो प्रॉपर्टीज़ लेके कि ये 25 FPS पे शूट हुआ है और इसका रेजोल्यूशन जो है वो 1920x1080 है। अगर ये 30 FPS पे आपके पास आ रहा है तो फिर ये लम्हा फिगर ये है कि भाई कि या तो ये शूट ही 30 पे हो गया, गलती से या आप नोटिफाई करो किसी को भी कि मेरे पास ये 30 पे है, वैसे 25 पे ही हो गई है, या फिर आपने वो सेटिंग्स जो है वहाँ से 29 की 25 नहीं करी तो इंपोर्ट इसने 30 पे कर दिया। शूट हुआ था 25 पे, आपके पास आ गया 30 के ऊपर, 30 के बाद इसकी टाइमिंग सारी आउट हो गई है। अब आप इसके ऊपर इतनी मेहनत करोगे, जितनी मेहनत करोगे सब बेकार है। जब इसको कंप्रेस करेंगे 25 पे सारा बिगड़ जाएगा। सही है, ओके। दूसरा फोल्डर पूरा हम यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं पीएनजीज़ का, जिसके अंदर हमारी पीएनजीज़ ड्रॉप हुई हुई होती हैं। पीएनजीज़ पूरी हमने ड्रॉप कर दी यहाँ पे। ठीक है, ये सारी पीएनजीज़ यहाँ पे ड्रॉप हो गई हैं।
मैं इसको ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे, ये इसको एज अ सीक्वेंस ले लेगा, ये एज अ सीक्वेंस आ गया यहाँ पे। अगर इसका सीक्वेंस का भी आप अगर प्रॉपर्टीज़ देखोगे तो 25 है, सेम सीक्वेंस इसने यहाँ से उठा लिया। या तो ये ऐसे कर लो, या शॉर्टकट किया ऑल्टर, सिर्फ कुछ भी नहीं कर रहा, लेयर्स बढ़ाइए खाली, इसको सिर्फ नीचे से ऊपर लेके गया हूँ। ठीक, नहीं अनलिंक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत क्या अनलिंक करने की, शॉर्टकट से। जस्ट सिंपल वो यूज़ कर रहा हूँ कि कोई इसमें वो नहीं है, सिंपल शॉर्टकट है कि मैं इसको हल्का कैसे कर सकता हूँ। डिलीट ऑडियो ट्रैक्स मैंने कर दिए सारे, एम्प्टी ट्रैक्स, ऑल एम्प्टी ट्रैक्स, तो ये यहाँ से हल्का हो गया, काम करने के लिए इजी हो जाए, वायबल हो जाए। लेयर्स लेनी मैंने यहाँ पे, मैं अपने स्टोरी बोर्ड पे जाता हूँ, जो STB वाला है, एक तो ये हमारा डिज़ाइन वाला बोर्ड है और एक हमारा STB वाला बोर्ड है। तो इस पर मेरे पास ये कुछ स्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। समटाइम्स ये वाला बोर्ड अगर नहीं भी आता, स्क्रिप्ट्स नहीं भी आता, तो आप खुद सोच के अंदाज़ा लगा लेते हो कि ये वही चीज़ है। प्लाज्मा यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, डिज़ाइन आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। प्लाज्मा की हेडिंग है, सेकंड फ्रेम जो है वो उसमें 3 इमेजेस होंगी, सेकंड फ्रेम में 3 इमेजेस हैं। सेम उसको स्टोरी बोर्ड डिज़ाइनर ने इसको यहाँ से इससे ये डिज़ाइन किया है। ठीक है, आपको यूज़ करना है ये सारे एलिमेंट्स। अच्छा, ये यहाँ से मैं एज अ रेफरेंस ले लेता हूँ यहाँ से। सो गाइस, प्लाज्मा हैज़ सेवरल एप्लीकेशंस इन आवर लाइफ्स। सो अगर मैं यहाँ से इसको सुनूँ तो आप लोगों को So guys, शायद ना आए। plasma has several applications in our lives, and तो मैं यहाँ पर इसका एक एम से मार्कर लगा दिया, मैंने एक मार्कर लगा दिया है यहाँ पे, और इसके बाद मैंने यहाँ पे सेकंड देख लिया। एंड आफ्टर दिस वीडियो यू विल एबल टू आइडेंटिफाई वेयर ऑल प्लाज्मा कैन बी फाउंड artificially. And after this video, you will be able to identify where all plasma can be found artificially. ये शॉर्टकट से तो आप लोगों को आते हो शायद, या नहीं आते। शिफ्ट दबा के जब मैं राइट एरो दबाता हूँ तो 5 फ्रेम से मूव करता है, और जब मैं सिंगल दबाता हूँ तो सिंगल फ्रेम मूव करता है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ मार्कर्स प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे इनकी स्क्रिप्ट्स के हिसाब से। थर्ड बोलता है we know that plasma exists in most of the universe. So in order to understand this concept, we must appreciate plasma first. मैंने लेट सपोज मैंने 3 मार्कर्स यहाँ पे लगा दिए, 3 के हिसाब से, ये आपने पूरे मार्कर्स यहाँ पे पूरे इस पर टाइमलाइन पे लगा दिए। ओके, और अब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ PNGs को अकॉर्डिंग टू द बोर्ड। अब मेरे पास 0101 ये मेरे स्टार्टिंग के फ्रेम्स हैं, तो मैं अगर इसको यहाँ पे ड्रॉप करना शुरू करूँ, तो लेट सपोज पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, ये ब्लैंक लेयर आ गई है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ यहाँ पे इतनी। मैंने इतना यहाँ पे मेरा सीक्वेंस है, राइट क्लिक करना है, नेस्ट कर रहा हूँ। नेस्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ग्रुपिंग है, सब लेयर्स के अंदर ग्रुपिंग हो रही है, मतलब कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, सिर्फ ग्रुप किया। ओके, सेकंड उसके ऊपर चले जाते हैं। फर्स्ट है सेकंड, या प्रैक्टिस में आओगे तो ये सब कुछ आसान हो जाएगा।
ठीक है। सब इसके अंदर आ गए। जहाँ कन्फ्यूजन आ रहा हो पूछ लेना, जहाँ भी कन्फ्यूजन है पूछ लीजिएगा। सो 3 सीक्वेंस मैं यहाँ पे बनाता हूँ एंड थर्ड वन इज इस तरह से पूरा मैंने एक एनिमेटिक्स बना दिया पूरा टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करके। अच्छा, जब मैं पूरा अपना एनिमेटिक्स यहाँ से बना देता हूँ तो मुझे यहाँ पर इसका क्रोमा रिमूव करना है। इसको सेलेक्ट करना है। सब फिल्टर्स बहुत सारे आते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स पे आपने यूज़ किए होंगे, आफ्टर इफेक्ट्स पे आपने यूज़ किए होंगे। तो यहाँ हम यूज़ करते हैं अल्ट्रा कीइंग पे जाके वीडियो इफेक्ट्स पे कीइंग पे अल्ट्रा की आ रहा होगा। अल्ट्रा की आपने यहाँ से लेकर ड्रॉप कर देना, इस पर अल्ट्रा की प्लेस हो गया। कलर टोन सेलेक्ट कर देना है। कलर टोन कभी भी ये वाली सेलेक्ट नहीं होगी जहाँ पे वाटरमार्क लगा हुआ है। सॉलिड कलर सेलेक्ट होगा, लाइक ये कलर मुझे सेलेक्ट करना है, सॉलिड बिल्कुल ग्रीन सेलेक्ट कर लिया मैंने सॉलिड, और इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसके मेट जनरेशन में जाता हूँ, पेडेस्ट्रल में जाता हूँ। देख रहे हैं क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसकी जो ये साइड्स है इतनी करनी है कि बस यहाँ से इसकी ऐसा ना हो कि इसका जो है वो टेक्सचर ख़राब हो जाए। और ओपेसिटी पे जाके मैं इसकी मास्किंग कर देता हूँ। यहाँ से मैं एक चीज़ ये देखूँगा कि इसके हैंड्स कहाँ तक ओपन हो रहे हैं, मैक्सिमम हैंड कहाँ तक ओपन हो रहे हैं, तो मैं इसके गिर्द मास्किंग कर देता हूँ। चाहे तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करता। मैं हमेशा ये करता हूँ कि इसमें कंट्रोलिंग इजी होती है। मुझे अगर समटाइम्स एक बोर्ड यहाँ लगा हुआ, एक बोर्ड यहाँ लगा, मुझे 2-2, 3-3, 4-4 मार्क्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही मार्क्स से सारा कुछ कंट्रोल हो जाएगा इन्वर्टेड। तो इसका क्रोमा रिमूव हो चुका है एंड मैं इसको ऑन करता हूँ तो समझ में आ गया आपको। ये आपको यहाँ से पूरी टाइमलाइन इसकी, यहाँ से पूरी यहाँ तक इसकी टाइमलाइन सीन्स के हिसाब से आपको रखनी है। लेट सपोज 4th फ्रेम है, दिस वन अभी जहाँ तक भी है। ये आपकी टाइमलाइन एक दफ़ा कंप्लीट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द बोर्ड। स्क्रिप्ट्स के हिसाब से मार्कर्स लग जाएंगे, इनके हिसाब से आपकी टाइमलाइन तैयार हो जाएगी। अब जहाँ सेंटर में आ रहा होगा तो वहाँ पर कोई प्लेसमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो करेक्टर ही बस वो बीच में आ जाएगा, वहाँ पर प्लेसमेंट नहीं होगी, वो गैप आएगा वहाँ पे। सेम यही चीज़ कहीं पर जो है वो एलिमेंट सिर्फ बीच में है तो उसमें करेक्टर गायब हो जाएगा। वो एक एनिमेशन का पार्ट है, वो देखते हैं। या ऑफ कोर्स ये तो मार्कर्स मैंने लगाए, मेरी प्रैक्टिस है। आप मार्कर्स ना लगाओ, आप यहाँ पे टाइम स्लाइडर रख के, यहाँ पे टाइम स्लाइडर रखा और आपने इसको यहाँ ड्रॉप कर दिया। ये तो मेरी प्रैक्टिस है कि काम को किस तरीके से स्मार्टली किया जाए। कि मार्कर की ग्रुप की शॉर्टकट की नहीं होती, ग्रुप ऐसे होता है 4-5 आपने आइटम रखे, उनको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, नेक्स्ट। इसकी शॉर्टकट की नहीं है, नेक्स्ट की, नेक्स्ट करना होता है। नेक्स्ट करके यहाँ पर उसको यूनिक नेम दे दें, सेम ना होना चाहिए। तो मैं सीक्वेंस के हिसाब से दे देता हूँ कि जब मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो सारे सीक्वेंसेस के नाम जो हैं वो सामने आ जाएं।
3 4 5 6 क्योंकि यहाँ के हिसाब से चल रहे होते हैं। ओके, एक तो आपका ये हो गया। अच्छा, हमें कुछ लिमिटेशंस दी गई हैं। लिमिटेशंस ये दी गई हैं कि आपको इस तरीके से आपने अपने टाइमलाइन पूरा करना है। देन उसके बाद हमें कुछ लिमिटेशंस दी गई हैं कि ये जो करेक्टर है, ये करेक्टर यहाँ से अंदर नहीं आएगा कि पता चले यहाँ से अंदर आ रहा है, चाहे आपका इसके ऊपर इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ हो, क्योंकि ये बोर्ड पुराने बने हुए हैं, इसमें दिखा रहे हैं कि यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आए, कोई इशू नहीं है, आप अपनी तरह से ला सकते हो, सिमेट्री होनी चाहिए। लेकिन जो करेक्टर है, करेक्टर कभी भी बाहर से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अंदर बाहर नहीं आएगा, ये करेक्टर विजिबल होगा खाली। करेक्टर इस तरीके से तो आ सकता है, ओपेसिटी से ऐसे आ सकता है करेक्टर, करेक्टर ऐसे आ सकता है, बाहर नहीं जा सकता, ना बाहर जा सकता है, ऐसे आ सकता है और ऐसे ही जा सकता है, अंदर ही अंदर मूव हो सकता है, या तो यहाँ आएगा। अच्छा, इसके लिए आप लोगों के लिए एक और अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ से सेफ मार्जिन ऑन कर सकते हो। नीचे ठीक है, सेफ मार्जिन ऑन कर सकते हैं कि मतलब कि करेक्टर, ये जो आपका ये मार्जिन है ना, इन मार्जिन के अंदर अंदर आपका टेक्स्ट रहा है, मीन्स के जैसे करेक्टर है आपका, ये करेक्टर बहुत साइड में करना हो तो यहाँ तक है बस, सदा ना है, ये ना है, ये नहीं होना चाहिए करेक्टर। इवन जब उसका हाथ ओपन हो तो ये ना होना चाहिए, ये इतना नहीं होना चाहिए, ये चीज़ भी अनएक्सेप्टेबल है, इतना भी हो चल जाएगा। इसी तरह अगर करेक्टर को वहाँ जाना है तो यहाँ तक आ सकता है, और करेक्टर को सेंटर में आना तो यहाँ तक हो सकता है, सेंटर में, ये सेंटर है, अंदाज़ा हो जाएगा। इस फुटेज को छेड़ना नहीं है, स्केलिंग नहीं अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं है, ठीक है। इसी तरह इनकी जो एनिमेशन है एलिमेंट्स की, वो जस्ट इन और आउट होगी, इन और आउट होगी, मीन्स के ऐसा नहीं कि ये बहुत रोटेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जर्की हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट एनिमेशन नहीं है, ये जस्ट इन प्लेस एनिमेशन होगी। मतलब कि अगर कोई चीज़ रखी हुई है तो उसके अंदर कोई चीज़ एलिमेंट एनिमेट करना हो तो कर सकते हैं, बट ऐसा ना हो कि वो जो है वो इस फ्रेम के अंदर जो है वो आगे पीछे भाग रहा हो, वो कोई इशू नहीं है। इसकी एनिमेशन जो है वो ये है, सिर्फ इसकी लिमिटेशन पता चल गई है कि ये सिर्फ और सिर्फ फेट से आ सकती है, फेट से आ सकती है, और ये सिर्फ अंदर ही अंदर रिवॉल्व कर सकती है, बस। नाउ अब आ जाते हैं एलिमेंट्स के ऊपर। एलिमेंट्स को जो है हमारे कुछ प्रीसेट्स होते हैं जो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो आपको इंपोर्ट करने में बता दूंगा कि कैसे इंपोर्ट होंगे। ये वैसे यहाँ रखे हैं, ये जो प्रीसेट्स हैं ये आपके ट्रेनिंग मटेरियल में रखे हैं वहाँ पे। ये प्रीसेट्स इस तरह से हैं। ये प्रीसेट्स अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे, इंपोर्ट प्रीसेट करेंगे और वहाँ से लिंक दे देंगे तो वो इंपोर्ट हो जाएंगे इस तरीके से। मैंने यहाँ पे बना दिए, 25 के बना दिए, 15 के भी बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। लाइक मैं अगर एक फेड इन का प्रीसेट बनाता हूँ तो मैंने कि फेड इन यहाँ पर कीज़ लगाई हैं मैंने यहाँ पे 0 से 100। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ खाली कि ये बनाना चाहो अपने कोई भी इफेक्ट आप यहाँ पर लगाओगे, उस पर जाके राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करेंगे आप और उसको जो है आप यहाँ से कर देंगे सेव प्रीसेट। स्टार्ट में लगे, एंड पे लगे, या पूरे उस पर एक्सपेंड हो जाए। तो मैं इसको बोलता हूँ कि स्टार्ट पे फेड इन है मेरा। ये प्रीसेट बनाने का तरीका बता रहा हूँ। 15 FPS पे मेरा यहाँ पे प्रीसेट बन चुका होगा कि यहाँ पे फेड इन 15 FPS। इसको मैं 15 में ले आता हूँ। कोई भी प्रीसेट आप यहाँ से बना सकते हैं। अब लेट सपोज मैं यहाँ से इसको डिलीट भी कर देता हूँ, कुछ भी नहीं है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है। फेड इन मैंने यहाँ से लिया, ड्रॉप कर दिया। सेम ये हमारे कुछ प्रीसेट्स हैं जो हमारे एनिमेशन में यूज़ करना है आप लोगों के। अब लेट सपोज के ये एक एनिमेशन है। अब ये
अच्छा, पहले मैं इसमें बैकग्राउंड लगा देता हूँ। यहाँ पर हमने एक बैकग्राउंड भी अलग किया था। मैं अगर उसको यहाँ पे नीचे रख देता हूँ और इसको एक्सपेंड कर देता हूँ आगे एंड तक, मेरा बैकग्राउंड आ गया, ठीक है। और अब मुझे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके ऊपर। अब मैं इसको साइड से भी ला सकता हूँ, राइट टू लेफ़्ट भी आ सकता है और टॉप टू बॉटम भी आ सकता है। मैं इसको ये फॉलो कर लेता हूँ और इसको टॉप टू बॉटम कर देता हूँ। ये अलाउ है खाली। So guys, अब ये स्टार्ट में इसकी स्टार्टिंग यहाँ से हो जाए तो ये आप पहले अगर ये भी एनिमेट कर देंगे जनरल मतलब इसमें एक होती है फ्रेम की एनिमेशन और एक है इन फ्रेम एनिमेशन। ये फ्रेम में एनिमेट हो रहा है, आ रहा है एलिमेंट। अब इसमें मजीद कोई एनिमेशन डिमांड करते हैं तो वो इन फ्रेम आप बाद में कर सकते हैं, पहला पूरा एक एनिमेटिक्स तैयार कर सकते हैं। एनिमेटिक्स तैयार करके रिव्यू ले सकते हैं कि वो बता सकते हैं कि मुझे ये वाली चीज़ और डिटेल में एनिमेशन चाहिए, इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। जिन चीज़ों में अगर आपको एनिमेशन रिक्वायर्ड नहीं है तो आपका सुपरवाइज़र आपको गाइड कर देगा कि जिस चीज़ में रिक्वायर्ड होगी वो आपको बता देगा मुझे ये वाली चीज़ ज़्यादा एनिमेट। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा देर हो रही है, बहुत टाइम है और लग रहा है कि बहुत स्टिल लग रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो लग रहा है कि बस रुका हुई है, तो वहाँ आप एनिमेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब ये यहाँ से सेम जैसे मैंने फेड इन बनाया था, मैंने फेड आउट भी बनाया हुआ है। ये रहा फेड आउट। सो अब ये यहाँ पर आया। So guys, plasma has several applications in our lives, and अब after ये this, झटका लिया इसने, तो मैं यहाँ पर फेड आउट बाहर ड्रॉप कर सकता हूँ इसको। तो अब इसमें फेड आउट लग चुका applications है, in our lives, and after this, ठीक है। देन ये वाला पार्ट में इसको एनिमेट कर लेता हूँ। अब मैं एक मिनट, इसकी सिर्फ सेटिंग है, आप इसकी सेटिंग्स रखना शुरू करो। नियॉन साइन का रेक्टेंगल है। ओके, लेट सपोज ये मुझे लेफ़्ट टू राइट लाना है, तो मैं इसको लेफ़्ट टू राइट ले आया। ये राइट टू लेफ़्ट आता है, राइट टू लेफ़्ट आ गया, लेफ़्ट टू राइट, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, ओके। बॉटम टू टॉप and then right to left and bottom to top. Let's see. आने समझ में, तो
ये अब इसकी वॉइस पर आप लोगों को देखना है। अगर इसका जिक्र आता है यहाँ पे, अगर कोई इसका जिक्र यहाँ पर आता है तो आप इसको वॉइस पे रख के इनको वॉइस के हिसाब से सेट कर सकते हैं ऐसे। तो ये थोड़ी देर बाद में होगा, और इसको देर कर देते हैं तो और देर से आएंगी। मतलब ये आपके पूरा आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, आप इसके फ्रेम्स यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे स्पीड में आ गया, ये आपके हाथ में। तो इसी तरीके से आपको अपनी एनिमेशन बनानी है यहाँ पे। सेम अब जब ये आएगा तो ये झटका ले रहा है, तो यहाँ पे मैं फेड आउट लगा देता हूँ। Artificially, we know that मैं इसको राइट टू लेफ्ट कर देता हूँ। मैं रफली रख रहा हूँ। आपको इसका अगर इसका कोई अगर तो एनिमेशन में इसका कोई जिक्र आ रहा है तो आप उसके साथ रख सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं रखना कि फ्रेम बिल्कुल एम्प्टी लगे। पहले अपीयर हो जाए कोई मसला नहीं है। we know बहुत that ज़्यादा जल्दी plasma disappear ना हो। exists in most of the universe. So, in order to understand this concept, we must appreciate plasma first. Secondly, फेड आउट। must appreciate plasma first. Secondly, कोई भी इफेक्ट, कितनी भी आइटम सेलेक्ट होंगे, कोई भी इफेक्ट ड्रॉप करेंगे तो मल्टीपल चीज़ों पे डायरेक्ट इफेक्ट लग जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ओके अच्छा, वन मोर थिंग, आप जब इसका अपना टाइमलाइन कंप्लीट कर लोगे यहाँ पे, उसके बाद फिर इनकी इन फ्रेम एनिमेशन होगी, वो मैं फिर बाद में बताता हूँ कि ये एलिमेंट्स कैसे रिप्लेस होंगे। अगर इनकी जगह कोई एनिमेटेड चीज़ लगानी है तो वो कैसे रिप्लेस होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद जो है इसका फाइनल रेंडर जब हम निकालते हैं वो किस तरह निकालते हैं। अभी तो मेन चीज़ ये है कि आपको पूरा अपना टाइमलाइन बनाना आना चाहिए कि किस तरीके से मार्कर्स लगा के हम लोग जो अपना टाइम स्लाइडर को पूरा करते हैं, एलिमेंट्स किस तरह ड्रॉप करते हैं, तो ये हमारा एक एनिमेटिक्स कंप्लीट हो जाता है। मतलब देखने वाले को ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये हमारी वीडियो किस तरह बनेगी। तो उसका आप रेंडर भी चेक करवा सकते हो। पहले हम लोग यही करते थे कि पहले हमारा प्रोसेस ये था कि हमारा एक एनिमेटिक्स बनता था, देन उसके बाद जो है वो एनिमेटिक्स फाइनलाइज होता था, देन उसके बाद उसकी वीडियो बोलते थे ओके गो अहेड इस पर काम कर लो। लेकिन अब हम लोग डिमांड करते हैं कि अब जब से ऑनलाइन हो चुके हैं तो ये हो गया है जब से कि अब आप पूरी फाइनल वीडियो भेजते हो, लेकिन ये होता है कि एक एनिमेटिक्स से अंदाज़ा हो जाता है कि वीडियो किस फ्लो में जाएगी, किस तरह वीडियो का फ्लो होगा। तो जो ये प्रोसेस होता है कि इसमें हमारा ये एनिमेट हो चुका होता है, आगे पीछे ये रख दिए जा चुके होते हैं, फ्रेम एनिमेशन हो चुकी होती है, इन प्लेस एनिमेशन नहीं होती। इन प्लेस के अगर मुझे इसमें सेल का एक एनिमेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लो हो रहा है और ये हो रहा है, तो ये इन फ्रेम एनिमेशन है। आइटम तो ये रखा हुआ है, बट इसके अंदर की जो एनिमेशन अब सम टाइम जो होते हैं वो डिमांड करते हैं कि हम लोग आपको 3D एलिमेंट प्रोवाइड कर देते हैं। 3D एलिमेंट की फुटेज आ जाती है, वो फुटेज सिर्फ और सिर्फ यहाँ रख के इसको रिप्लेस कर दी जाती है। फुटेज यहाँ रख दी जाती है और इसको यहाँ से आई ब्लिंक कर दी जाती है, यहाँ पे उसकी फुटेज रख दी जाती है, तो वो मूव तो होता है बट वो अंदर से इन प्लेस एनिमेट भी हो रहा होता है। तो ये डिपेंड करता है कि वीडियो की डिमांड क्या है, वीडियो पे रिव्यूज़ क्या आते हैं।